आज हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड टिश्यू की, तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब एक जैसे सेल मिलते हैं और कोई एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो टिश्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज। और कनेक्टिव टिश्यूज की बात की जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज में हम देखते हैं कि खास तौर पे वो वाले टिश्यूज हैं जिनका काम क्या है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन। मतलब ये क्या करें, कनेक्शन सा डेवलप करें, जैसे कि हमें नाम से भी पता चल रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के साथ में एग्जांपल्स देख लें, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, जो हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्या बना रहे हैं, जो लिगामेंट बना रहे हैं। इसी तरह वन बाय वन हम डिफरेंट और एग्जांपल्स को भी देखेंगे और साथ में हम ये देख लेते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो एक खास किस्म के मटेरियल में मौजूद हैं जिसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रीजन है, ये उसके अंदर हमें सेल नजर आ रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे कि सेल से बाहर इसमें क्या मौजूद हो सकता है, इसमें डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें कोलेजन है, इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, कोलेजन फाइबर मौजूद है, इसके अलावा और तरह के फाइबर भी मौजूद हैं और उसके अंदर मौजूद हैं इंडिविजुअल सेल्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट एग्जांपल्स की, तो अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें, हमने बात की फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कि लिगामेंट्स जो हैं वो क्या है, वो बनते हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और लिगामेंट्स की बात की जाए तो हम देख रहे हैं ये खास किस्म के वो टिश्यूज हैं जो बोन को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। इसमें भी अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखें तो हम देख रहे हैं इसके अंदर सेल, सेल के अंदर मौजूद हमें न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है, कोलेजन फाइबर मौजूद है। अब अगर हम एक और एग्जांपल की बात कर लें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ले आए हैं एक और तरह का कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है इसमें भी क्या मौजूद होता है, इसमें मौजूद होते हैं फैट ड्रॉपलेट्स। और अगर इनकी बात की जाए कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एडिपोज टिश्यू है वो मौजूद होते हैं किडनी के पास, स्किन के नीचे, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, जो हमारा पेट वाला रीजन है, वहाँ पर भी मौजूद होता है एडिपोज टिश्यू। इसके साथ साथ अगर हम एडिपोज टिश्यू के फंक्शन की बात कर लें कि एडिपोज टिश्यू जो है उनका क्या फंक्शन है, तो हम साथ में यहाँ पर एडिपोज टिश्यू का जो है वो फंक्शन देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ये टिश्यूज जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकत मुहैया करते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया एडिपोज टिश्यू। अब अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं ब्लड। ब्लड जो है ये भी एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद खास किस्म के वेसल्स जिन्हें के ब्लड वेसल्स कहा जाता है उनमें पाया जाता है। और ब्लड में भी हम जानते हैं कि क्या क्या मौजूद होता है, इसके अंदर खास किस्म के ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा इसके अंदर ये जो फ्लूइड सा मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये प्लाज्मा। तो ब्लड जो है वो भी एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू की। अब अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, जो हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों के एंड पर मौजूद होता है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कार्टिलेज है वो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, हमारे कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी मौजूद होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे नोज का जो ऊपर वाला पोर्शन, जो टिप वाला पोर्शन है, वहाँ पर भी कार्टिलेज, जिसे कि हम सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, वो मौजूद होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है ट्रैकिया, जो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर भी कार्टिलेज मौजूद होती है। इसी तरह से अब अगर हम देखते हैं कि जो बोन है वो भी क्या है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, और बोन में भी हम देखते हैं कि खास किस्म के सेल्स मौजूद हैं, और वो किस में मौजूद हैं, वो मैट्रिक्स में मौजूद हैं। इसके अलावा बोन में हमें सेंट्रल कैनाल्स भी नजर आती हैं। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो कौन से टिश्यूज की हैं, कनेक्टिव टिश्यूज की, जो कि आज हमने स्टडी किया।